मायावती की मोदी से बड़ी मांग, योगी भी रह जाएंगे हैरान। दो 2024 चुनाव को अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही है। इसी बीच अब लगता है 2024 चुनाव को एक नया मुद्दा मिल गया है, जातीय जनगणना। जी हाँ, ये मुद्दा अभी इस वक्त इसलिए जोरों से उठ रहा है क्योंकि सीएम नीतीश जिस चीज के लिए इतने दिनों से लगे हुए थे, अब वो आखिरकार उनको हासिल हो गया है। बिहार में जातीय जनगणना होगी, जिसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है। अब बिहार की हवा यूपी तक आ गई है। बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद अब सबकी निगाहें यूपी पर है, जिसके लिए बसपा प्रमुख मायावती ने भी आवाज उठाई है। दरअसल मायावती ने पीएम मोदी के सामने एक चुनौती रखते हुए बड़ी मांग कर दी है। बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद अब इसकी मांग यूपी में उठ रही है। मायावती ने इसको लेकर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में मायावती ने बिहार के फैसले को लेकर कहा, ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति का सही आकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना को पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्णतः वैध ठहराए जाने के बाद अब सबकी निगाहें यूपी पर टिकी है कि यहाँ ये जरूरी प्रक्रिया है कब। दूसरे ट्वीट में मायावती ने मोदी सरकार से मांग करते हुए लिख दिया, देश के कई राज्यों में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी इसे कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, किंतु वर्तमान बीजेपी सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं लगती है। ये अति चिंतनीय है, जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए। तीसरे ट्वीट में मायावती ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने को लेकर कहा, देश में जातीय जनगणना का मुद्दा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की तरह राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित व शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदार बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी जनगणना जरूरी। तो यहाँ मायावती ने एक तरीके से यूपी सहित पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग उठाई है और एक बड़ी मांग रख दी है। बता दें, मायावती के अलावा सपा भी लगातार जातीय जनगणना की मांग तेज कर रही है। हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था, हम समाजवादी और ज्यादातर लोग जातीय जनगणना चाहते हैं। सामाजिक न्याय का रास्ता जातीय जनगणना के बिना पूरा नहीं होगा। इससे समाज और लोकतंत्र मजबूत होगा। जातीय जनगणना से पता चलेगा कौन कितना पीछे है, किसे कितनी मदद की जरूरत। बीजेपी जातीय जनगणना का विरोध कर रही है। तो कुछ इस तरह से अब यूपी पर सबकी निगाहें है कि यूपी में कब जातीय जनगणना होता है। इसके अलावा मायावती ने तो पूरे देश में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी से मांग कर दी है। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार में क्या चल रहा है, क्या बयानबाजी चल रही है, नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं और जातीय जनगणना कैसे हो रही है। मायावती के ट्वीट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जा रहे हैं अपना, जहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरा जो घर है बख्तियारपुर, वहीं हम जा रहे हैं। तो सबका जो लेता है आइडिया तो वहीं पर लेगा, हम भी रहेंगे मौजूद। मेरे भाई वगैरह सब वहाँ मौजूद हैं और जो मेरे साथ रहता है लड़का उड़का सब जाएगा, सब वहीं पर रहेंगे। हम जाएंगे सबको। अच्छा न है, बहुत अच्छा न है। ये तेजी से ही काम हो जाएगा तो बढ़िया न है। अब कई राज्यों के लोग भी आकर के देखना चाहते हैं कैसा हो रहा है, तो हमने तो कह दिया बहुत अच्छे ढंग से और सही ढंग से पूरा काम करिए। तो इसलिए आज जो शुरू हो रहा, तो हम जा रहे हैं अपना जगह पर। पूरे बिहार में जातीय जनगणना का द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया है और घर घर जाकर के हमारे प्रगणक और सुपरवाइजर जाति आधारित जनगणना का आज सर्वे प्रारंभ करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ घर है, वो अपनी गणना यहीं कराएंगे। उनका आगमन हो रहा है। कैसी तैयारी है? देखिए, सभी प्रगणकों और सुपरवाइजर का एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दिया गया है। हम लोग मोबाइल ऐप का भी अलग ट्रेनिंग दिए हैं और हार्ड कॉपी में जो मतलब डेटा भरना है उसका भी अलग से ट्रेनिंग हो गया है। तो सभी प्रगणक और सुपरवाइजर हमारे ट्रेंड हैं और अच्छे से जनगणना होगी पूरे बिहार में। ये 15 अप्रैल से शुरुआत कब तक चलेगी? 15 मई तक, 15 अप्रैल से। कितने सवालों की सूची है जो पूछे जाएंगे? टोटल हम लोग 16 सवाल पूछ रहे हैं और इसमें स्पष्ट है कि किसी प्रकार का साक्ष्य किसी को नहीं देना है। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे प्रगणक उनसे नहीं मांगेंगे। परिवार के मुखिया या जो भी सदस्य होंगे वो जो बताएंगे वही हमारे प्रगणक नोट करेंगे। कोई कंपल्सन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा।